हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी सेतु। दोस्तों, आज हम ये देखने वाले हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस कैसे ड्रॉ की जाती है एंड उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ तो करते हैं, ट्रेड तो करते हैं, बट उसके पीछे की साइकोलॉजी उन्हें आज भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। तो दोस्तों, शेयर कीजिए ये वीडियो उनके साथ जो ट्रेडिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, एंड आई एम श्योर कि उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। तो आज हम देखेंगे कि इसके पीछे की एग्जैक्ट साइकोलॉजी क्या है एंड ये काम कैसे करता है, कैसे सपोर्ट बनता है, मींस कब सपोर्ट बनता है एंड कब रेजिस्टेंस बनता है। उससे पहले हम ये देखते हैं कि टाइप ऑफ ट्रेडर, किस तरीके के ट्रेडर्स होते हैं। तो दो तरीके के, एक तो होते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं, और एक होते हैं जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। इन दोनों के बीच का हम पहले डिफरेंस देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और एक एग्जांपल से समझेंगे कि एग्जैक्टली साइकोलॉजी कैसे काम करती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करने के लिए। ओके, तो इंस्टीट्यूशन ट्रेडर बल्क में किसी भी सिक्योरिटीज़ को परचेज करते हैं या बाय करते हैं या सेल करते हैं। ये कोई भी ग्रुप या इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो मैनेजर पूरे म्यूचुअल फंड के फंड को मैनेज कर रहा है। ओके, रिटेल ट्रेडर बहुत ही छोटे अमाउंट्स में या बहुत ही छोटी क्वांटिटीज़ में बाय या सेल करते हैं सिक्योरिटीज़ को, जस्ट फॉर देयर पर्सनल गेन, मींस सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए। ओके, ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन है या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, उनके पास फंड बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत बड़े साइज का ट्रेड ले सकते हैं। एंड रिटेल ट्रेडर, हमारे जैसे ट्रेडर्स जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं, वो स्मॉल ट्रेड्स लेंगे, स्मॉल साइज के ट्रेड्स लेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी या ज़्यादा प्राइस के ज़्यादा वैल्यू के शेयर्स नहीं लेंगे। ओके, जब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बहुत बल्क में ट्रेड लेता है तो वहाँ पर प्राइस में मूवमेंट भी हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, मींस बहुत सिग्निफिकेंट प्राइस इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है। अगर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कहीं बाय कर रहा है तो हमको बहुत ज़्यादा बाय, मींस बाय करने पे प्राइस में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, यानी प्राइस में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ओके, अगर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बल्क में सेल कर रहा है कोई भी सिक्योरिटी को, तो उस केस में प्राइस में बहुत ज़्यादा फॉल देखने को हमको मिलता है। बट वहीं रिटेल ट्रेडर क्योंकि बहुत छोटे साइज के ट्रेड्स लेता है, तो वहाँ पर हमको ज़्यादा प्राइस में इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। एग्जाम्पल देखें तो म्यूचुअल फंड्स, जो पेंशन फंड्स हो गए या बड़ी कंपनीज हो गई जैसे इंश्योरेंस कंपनीज एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, या ऐसी कंपनीज जिनके पास बहुत ज़्यादा फंड होता है एंड बल्क में बाइंग या सेलिंग कर रही हो, तो वो हो गए इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। रिटेल ट्रेडर्स हमारे जैसे इंडिविजुअल ट्रेडर्स। ओके, रिटेल ट्रेडर्स भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स बन सकते हैं, जैसे वो धीरे धीरे प्रॉफिट अर्न के एंड अपना पोर्टफोलियो को बढ़ा के इंक्रीज करके वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बन सकते हैं। ओके, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर आपको कभी भी सडन प्राइस पे मूवमेंट देखने को मिलता है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई बल्क में बाइंग हो रही है, क्योंकि प्राइस में जो हमको मूवमेंट या सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलता है, वो तभी देखने को मिलता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जब बाय या सेल कर रहा हो। ओके, तो हम एक बेस्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज कि प्राइस में बहुत ज़्यादा फॉल हो रहा है, कंटिन्यूसली प्राइस में बहुत ज़्यादा फॉल हो रहा है। ओके, लोगों को लग रहा है कि प्राइस में बहुत ज़्यादा फॉल हो रहा है, तो हम भी सेल कर देते हैं। करते क्या है, जो इन रिटेल ट्रेडर्स होते हैं या हम बोले नोवाइस ट्रेडर्स होते हैं, जिनको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज नहीं होता, बस वो मार्केट गिर रहा है तो सेल कर देते हैं, मार्केट बढ़ रहा है तो वो परचेज कर लेते हैं। तो वो क्या करेंगे, ऐसे गिरते हुए मार्केट पे वो क्या करेंगे, उनको लग रहा है मार्केट फॉल हो रहा है, प्राइस नीचे आ गई है बहुत ज़्यादा, तो गिरेगी और आगे गिरेगी, वो सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी अचानक से कोई ऐसे सपोज इस प्लेस पे इंस्टीट्यूशनल बायर आके स्टार्ट कर देता है बल्क में बाइंग। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर आ गया। ओके, जो बाय कर रहा है 1 लाख शेयर्स को, मीन्स उसने ऑर्डर प्लेस किया है 1 लाख शेयर्स के लिए। ओके, एंड वो कह रहा है कि उसके 60,000 शेयर्स फुलफिल हो गए। अब मैं
60,000 शेयर्स ही क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि उनके जो ऑर्डर्स होते हैं बहुत ज़्यादा बल्क में होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, जिस वजह से वहाँ पर जो सेलर्स होंगे वो कम पड़ जाएंगे एज कम्पेयर टू बाइंग ऑर्डर ऑफ इंस्टीट्यूशनल बायर। तो होगा क्या कि उसके 40,000 के शेयर्स पेंडिंग हो जाएंगे। ओके, ऑर्डर एग्जीक्यूट 60,000 हुए, बट ऑर्डर प्लेस उसने किए थे 1 लाख, तो रिमेनिंग जो 40,000 के ऑर्डर है वो अभी भी पेंडिंग में होंगे। एंड जैसे ही इंस्टीट्यूशनल बायर बाय करना स्टार्ट करेगा तो प्राइस पे हमको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मूवमेंट देखने को मिलेगा, प्राइस में अपसाइड मूवमेंट देखने को हमको मिलेगा। तो हम समझ जाएंगे कि इस प्लेस पे कोई इंस्टीट्यूशनल बायर बाय कर रहा है, क्योंकि जब भी प्राइस में शिफ्ट होता है तो हमको समझ जाना चाहिए कि कोई बड़ा बायर ही खरीद रहा है, कोई बड़ा बायर ही परचेज कर रहा है, क्योंकि हम जैसे रिटेल ट्रेडर वहाँ पर प्राइस के मूवमेंट को हम शिफ्ट नहीं कर सकते, हम प्राइस के मूवमेंट को चेंज नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया कि ये है हमारे लिए सपोर्ट लाइन, क्योंकि यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूशनल बायर बाय कर रहा है या किसी ने अपने ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं। तो हम ये भी एक अजम्पशन लगा सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल बायर के ऑर्डर एक बार में फुलफिल या एक बार में एग्जीक्यूट नहीं हुए होंगे। ओके, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में 40,000 अभी एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। ओके, प्राइस में इंक्रीमेंट देखने को हमको मिला, बट हम अभी बाय नहीं करेंगे, हम अब वापस से सपोर्ट लाइन पे आने पे बाय करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाइंग हो रही है, प्लस इस प्राइस पे बहुत ज़्यादा लोग ट्रैप हुए होंगे, जो हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स होंगे या नोवाइस ट्रेडर्स होंगे, वो लोग सेल कर रहे होंगे, तो उनको यहाँ से प्राइस में सडन अपसाइड मूवमेंट की वजह से उनको लॉस होना स्टार्ट हो गया होगा। ओके, आगे देखते हैं। प्राइस नीचे आई एंड सपोर्ट लाइन पे आप देखो जैसे ही आएगी प्राइस इस लेवल पे अचानक से बायर, इंस्टीट्यूशनल बायर के पेंडिंग जो बाय ऑर्डर होंगे वो क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे, प्लस जो रिटेल सेलर थे इस प्लेस पे जो ट्रैप हो गए थे और उनको अभी तक लॉस दिख रहा था, अब उनको लॉस कम दिख रहा होगा क्योंकि प्राइस वापस से नीचे आ गई, तो वो अपने ऑर्डर्स को तुरंत ही क्लोज करना स्टार्ट करेंगे। मींस उन्होंने पहले सेल किया था, लॉस हो रहा था, इस वजह से अब उस ऑर्डर को क्लोज करेंगे तो ऑर्डर क्या होगा, बाय में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, एंड कुछ न्यू रिटेल बायर जिनको टेक्निकल एनालिसिस आता होगा, जिन्होंने ये वीडियो देखा होगा, तो वो क्या करेंगे, वो भी यहाँ पर आके बाय करना स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही प्राइस इस लेवल पे आएगी, इतने सारे बायर्स, कितने सारे, ये 3 तरीके के बायर्स की वजह से प्राइस पे एक सडन मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ, और यहाँ पर हम एक अच्छा ऑर्डर, बाय ऑर्डर लेके एक अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। ओके, आई होप ये आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। ये हमने अभी बाय साइड में देखा, जब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स बल्क में शेयर्स को बाय कर रहे हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स बल्क में सेल कर रहे हो। ओके, देखिए जैसे प्राइस पे अभी अपसाइड मूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है, प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है। अब होगा क्या कि जो नोवाइस ट्रेडर्स होंगे या रिटेल ट्रेडर्स होंगे, उनको लगेगा कि प्राइस ऊपर जा रही है तो वो लोग बाय करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, बट सडन यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूशनल सेलर आ गया और उसने क्या किया, अपने 1 लाख से शेयर्स को सेल करना स्टार्ट कर दिया। हुआ सेम, हम सेम एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर भी हुआ ये कि 60,000 शेयर्स उसके एग्जीक्यूट हो गए, क्योंकि इतने बल्क में ऑर्डर थे कि वहाँ पर बायर्स जो हो गए कम पड़ गए एज कंपेयर टू इंस्टीट्यूशनल के सेलिंग ऑर्डर के कंपैरिजन में। एंड वहाँ पर से प्राइस पे हमको सडन एक सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिला एंड प्राइस वहाँ से फॉल होना स्टार्ट हो गई। अब हुआ ये, एंड जो रिमेनिंग ऑर्डर्स होंगे वो क्या होंगे, उसके पेंडिंग हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 40,000 शेयर्स वहाँ पर अभी भी पेंडिंग हैं जो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर कोई बल्क में सेलिंग कर रहा है, मींस कोई इंस्टीट्यूशनल सेलर क्या कर रहा है, बल्क में क्वांटिटी सेल कर रहा है, तो हम इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस लाइन, एक रेजिस्टेंस एरिया हमने बना लिया। ओके, एंड यहाँ पर हुआ क्या होगा, जो लोग बाय कर रहे थे, जो रिटेल ट्रेडर्स बाय कर रहे थे, वो लोग ट्रैप हो गए, उनको अचानक से लॉस दिखना स्टार्ट हो गया होगा। ओके, फिर देखते हैं प्राइस वापस से ऊपर जाने लगी, क्योंकि हमको पता है कि प्राइस ज़रूर एक बार वहाँ पर आएगी। हर एक
शेयर डिस्काउंट प्राइस पे मिलता है तो हम वेट करेंगे उसके डिस्काउंटेड रेट का। एंड जैसे ही प्राइस उस लेवल पे आएगी वहाँ पर हम अपने बाय ऑर्डर्स प्लेस करेंगे। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनल के पेंडिंग सेल ऑर्डर थे, जो रिमेनिंग 40,000 के पेंडिंग सेल ऑर्डर थे वो एग्जीक्यूट होंगे, प्लस वहाँ पर जो रिटेलर बायर थे जिनको इस एरिया पे क्या हो रहा था, लॉस होने लगा था, अब जैसे ही प्राइस ऊपर गई तो उनको लॉस दिखना कम होगा, तो वो लोग अपने ऑर्डर्स को क्लोज करना स्टार्ट करेंगे। मीन्स वो अपने ऑर्डर को क्लोज करेंगे तो सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, एंड थर्ड, जिन्होंने ये वीडियो देखा होगा वो भी यहाँ पर क्या करेंगे, सेल करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 3 टाइप्स के हमको यहाँ पर क्या हो रहे हैं, सेलर आ गए। पहले कौन था, सिर्फ इंस्टीट्यूशनल थे, बट अब यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर्स थे वो लोग भी सेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमको, तो यहाँ पर से हमको एक सडन मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा, प्राइस में बहुत ज़्यादा फॉल देखने को प्राइस में मिलेगा। दोस्तों आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो, जो साइकोलॉजी हमने देखी है वो आपको क्लियर हो। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है वही किसी भी ट्रेंड को शिफ्ट कर सकते हैं, और जब भी कोई ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है तो ये आप ध्यान रखिए वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल बायर या सेलर बैठे हुए हैं, वो वहाँ पर बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं। तो वो आपको एरिया आइडेंटिफाई कर लेना है, जैसा भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना है अकॉर्डिंगली। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम और एग्जाम्पल के साथ देखेंगे और साथ ही साथ हम समझेंगे डो थ्योरी क्या है एंड वो कैसे काम करता है। हम सेम साइकोलॉजी के बेसिस पे भी हम डो थ्योरी को समझेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।